नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग आदिकालीन साहित्य एवं आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों के तीसरे भाग में आदिकालीन या वीर गाथा काल की मुख्य प्रवृत्ति के अंतर्गत श्रृंगारिकता पर हम लोग बात करेंगे। पिछले दो भागों में हम लोगों ने देखा कि आदिकाल का आरंभ सामंती युग में होता है और उसका समापन या उसकी अंतिम कड़ी सल्तनत युग की स्थापना तक पहुंचती है। दो मुख्य प्रवृत्तियों के अंतर्गत वीरता का वर्णन एवं धार्मिक प्रवृत्तियों के वर्णन के अंतर्गत हम लोगों ने यह भी देखा कि धार्मिक प्रवृत्तियों में वामाचार महत्वपूर्ण बन गया था, जिसमें पंचमकारों का महत्व बढ़ गया था। मदिरा, मैथुन और मुद्रा जब हो तो वहां पर श्रृंगार का आना स्वाभाविक है। और वैसे भी हम लोग देखते हैं कि जब किसी के पास संपत्ति आती है तो वह अपने साथ 3 प्रकार की विकृति भी लाती है। वे विकृति हैं शराब, शबाब और कबाब। सिद्धों ने, तांत्रिकों ने, कपालिकों ने, नाथपंथियों ने शबाब यानी कि जो है नारी को ही अपनी साधना का मुख्य साधन जो है बनाया था। तो नारी देह का भोग तो उस समय प्रचार में था ही, और इधर छोटे छोटे राजा और सामंत अपने आंतरिक शौर्य, अपने पौरुषत्व को सिद्ध करने के लिए अपने हरम में दर्जनों रानियां भी रखते थे। और उधर से वामाचारियों की तरफ से भी तो उन लोगों को साधना के नाम पर शराब, शबाब और कबाब की तो छूट थी ही, कहीं कोई वर्जना थी नहीं। फलतः इस काल में श्रृंगारिक रचनाओं का भी जो है बाहुल्य है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये श्रृंगारिक वर्णन कैसे कितने स्थूल, कितने सूक्ष्म और कितने उदात्त बन पड़े हैं। का जो है कारण जो है स्त्रियां भी जो है होती थी, तो उन स्त्रियों के जो है सौंदर्य का भी जो है ये वर्णन करते थे। और सौंदर्य का जो है वर्णन राजा को जो है पड़ोसी राज्य की जो है राजकुमारी या रानी को का हरण करने के लिए ही नहीं करते थे, वरन जो है राजा की जो है दमित काम, कुंठा और वासना को उद्दीप्त करने के लिए भी करते थे। और तो इस प्रकार वीर रस से जो है युक्त रचना में भी जो है श्रृंगार रस का जो है वर्णन इन कवियों की जो है खासियत है। और ऐसा जो है वर्णन
यानी कि युद्ध के मैदान में जो है श्रृंगार का जो है वर्णन जो है पूरे हिंदी साहित्य में जो है दुर्लभ है। वो बाद के जो है काव्य शास्त्रियों ने यद्यपि इसको जो है एक रस दोष के रूप में जो है माना है, मगर इनकी जो है रचनाओं में वह जो है ये रचनाएं जो है उस रस दोष से जो है युक्त नहीं है, वरन जो है निर्दोष ही नहीं है, पूरे जो है हिंदी साहित्य में जो है अप्रतिम है, जिसमें कि वीर रस का और श्रृंगार रस का जो है ऐसा जो है अद्भुत जो है संगम हुआ है। और इन्हीं वीर गाथात्मक जो है रचनाओं से आगे चल करके 12 मासा और षड्मासा, 12 मासा यानी कि जो है 12 महीने में जो है नायक और नायिका की जो है क्या दशा होती है, षड ऋतुओं में 6 ऋतुओं में जो है जब ऋतु जब परिवर्तन होता है तो उसमें जो है नायक और नायिका की जो है क्या स्थिति होती है, उसका जो है वर्णन जो है किया है। और नायक और नायिका को उद्दीप्त करने के लिए आलंबन और उद्दीपन के रूप में जो है एक दूसरे को जो है प्रस्तुत करते हुए श्रृंगार रस का जो है वर्णन किया है, जो कि बहुत ही उत्कृष्ट जो है बन पड़ा है। वो अलग बात है कि उसमें जो है अतिशयोक्ति जो है मूलक वर्णन भी है। अब ऐसी से जो है अंदाज़ा लगा लिया जा सकता है कि जो है कैसा जो है ये वर्णन जो है करते हैं कि जो है जमुना का जो है पानी जो है काला है, और उस जो है काले यानी पानी में जो है फेन भी जो है जो कि गंदा जो है माना जाता है, वो उस फेन को जो है ये लोग जो है कैसे जो है अपने रचना में उदात्तता प्रदान करते हैं कि जो है स्त्री यानी कि जो है नायिका जब केस जो है बांधती यानी कि जूड़ा बांधती है तो उस पर जब फूल लगाती है, फूल रख लेती है, बांध लेती है, तो ऐसा लगता है कि मानो जो है जमुना नदी में जो है फेन जो है उठी हुई हो। तो ऐसा जो है वर्णन इन लोगों की रचनाओं में जो है मिलता है। और धार्मिकता की जो है बात हो ही गई कि प्रसंगवश जो है ये लोग जो है धर्म का भी जो है वर्णन जो है अपनी जो है रचनाओं में करते हैं। और जो है आदिकालीन साहित्य के अध्ययन के दरम्यान भाग 1 में हमने जो है देखा कि नाथों, सिद्धों और जैनियों ने जो है अपनी जो है रचनाएं अपने जो है संदेश को और उपदेशों को जन जन तक जो है पहुंचाने के लिए जो है किया था। तो अब गौड़ प्रवृत्ति में अब हम लोग आ जाएं। गौड़ प्रवृत्ति के अंतर्गत जो है आता है कि जो है इस काल में जो है कर्म कांडों का जो है विरोध हुआ, यानी कि जो है जो नाथपंथियों, सिद्धों और जैनियों ने यद्यपि एक परस्पर जो है विरोध स्वरूप ही जो है बाह्याडंबर के विरोध में ही जो है अपने अपने जो है पंथ की स्थापना की थी, मगर फिर आगे चल करके वे उन्हीं जो है बुराइयों में जो है फंस गए और यहाँ तक कि जो है अपने तंत्र मंत्र जादू टोने के द्वारा ये जो है आम जन को जो है डराते धमकाते ही नहीं थे, जो है प्रताड़ित भी जो है करते थे। तो उन कर्मकांडों का जो है विरोध इसका वीरगाथा कालीन साहित्य की जो है सबसे जो है बड़ी उपलब्धि है। और इन्हीं कर्मकांडों के जो है विरोध, कर्मकांडों के विरुद्ध स्वरूप ही आगे चल करके भक्ति काल में जो है कबीर जैसे जो है क्रांतिकारी और जो है लड़वैया जो है संत का जो है उदय होता है। उस समय जो है काफिर बोध में तो जो है
काफिर बोध जो नाथ पंथ की जो है रचना है, उसमें जो है यह जो है कहा गया है कि जो है अगर जो है गंगा नहाने से, इसी से जो है प्रेरणा लिए होंगे कबीरदास, कि गंगा नहाने से अगर जो है मुक्ति मिलनी होती, स्वर्ग मिलना होता, तो जो है सबसे ज़्यादा कोई भी जो है मछली जो है नरक में नहीं जाती, क्योंकि जो है जल ही तो जो है मछली का जो है घर है। वैसे ही जो है सरहपाद ने भी जो है कहा कि अगर जो है घी जलाने से, अगर घी जलाने से ही जो है अगर मोक्ष की जो है, घी जलाने से जो है मोक्ष प्राप्त होगा कि नहीं होगा कोई नहीं जानता, मगर जो है घी जलाने से जो है ये आँख अवश्य ही जो है पीड़ित होती है, दुखी होती है, इसको जो है कष्ट होता है। तो इस तरीके से इन लोगों ने जो है इस काल में जो है कर्म कांडों का जो है प्रबल जो है विरोध होता है। और वे कर्मकांड जो थे कि पूजा पाठ, जप, तप, काया कलेश, नाथपंथियों के द्वारा जो है काया कलेश, जो है हठ योग, हठ साधना, और जो है अपने को जो है तपाना, ये सब जो है उस समय के जो है कर्मकांड थे। इन कर्मकांडों का जो है विरोध इस काल की जो है सबसे जो है बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद जो है ऐतिहासिकता का जो है की बात होती है कि इस काल की जो है रचनाएं जो है ऐतिहासिक कसौटी पर जो है खरी नहीं उतरती, ऐतिहासिकता का अभाव, यानी और इसका जो है कारण संभवतः यह रहा है कि उस काल में जो राजा हुए वे अपने आप को पूर्ववर्ती यानी कि जो है भारतीय जो है वाङ्मय में जो श्रेष्ठ महापुरुष हो चुके हैं, राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन, उनसे जो है अब चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, भरत और जो है विक्रमादित्य, उनसे जो है अपना जो है संपर्क सूत्र जो है जोड़ने के लिए, संबंध जोड़ने के लिए, और जो है विक्रमादित्य की तरह ही जो है इन लोगों ने जो है अपने अपने कुल के नाम पर और अपने राज्य पद जो है ग्रहण करने के नाम पर नया नया जो है संवत जो है चलाया, नया नया संवत चलाया, और राज्य जो है अस्थायी तो रहा नहीं, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में वह जो है तहस नहस हो गया। मगर जो है उनके द्वारा जो है चलाए गए नए संवत का जो है प्रयोग जो है उनके दरबारी जो है चारण कवियों ने किया, और उनका जो है तालमेल जो प्रचलित या जो समानांतर जो है विक्रम संवत या शक संवत या ईसाई संवत से जो है तालमेल जो है नहीं बिठ पाया। इस वजह से ये रचनाएं जो है ऐतिहासिकता की जो है कसौटी पर, चूँकि तिथियों में बहुत ही जो है घालमेल है, इसलिए इस काल की रचनाओं को यह माना जाता है कि इनमें जो है ऐतिहासिकता का जो है अभाव है। फिर उसके बाद जो है तीसरा जो है आता है कि ये रचनाएं जो है संदिग्ध हैं, रचनाएं संदिग्ध हैं। संदिग्ध होने किस लिए कि यह किसी एक कवि की जो है रचना नहीं है, और साथ ही साथ इसमें जो है जो वर्णन है ऐसा भी जो है वर्णन मिलता है जिसमें कि राजा जो है 11वीं 12वीं या 13वीं सदी का है, मगर वह युद्ध जो है कर रहा है 6वीं शताब्दी के राजा के साथ। तो यह जो है ऐसे जो है वर्णन जो है मिलते हैं। और साथ ही साथ यह भी है कि जो वर्णन जो है मिल रहा है उसमें जिस काल का राजा का वर्णन के चर्य को आधार बना करके जो है रचना जो है की गई, जैसे कि हमीर रासो या खुमान रासो और पृथ्वीराज विजय जैसी रचनाएं, उसमें क्या है कि जो है आगे आने वाले महाराणा प्रताप
के समकालीन जो है राजाओं का भी जो है वर्णन है। यहाँ तक कि खुमान रासो, जो कि 9वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास की जो है घटना है, खुमान रासो, खुमान और जो है अल-मामून के युद्ध का जो है वर्णन, मगर उसमें जो है महाराणा प्रताप तक का जो है वर्णन जो है दिया गया है। और इसका कारण जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है कहते हैं कि चारणों के द्वारा अपनी रचना को जो है संदिग्ध रचना है, अपनी रचना को जो है अपने जो है उत्तराधिकारियों को जो है सौंप देना, क्योंकि जो है उस समय जो है चारण वृत्ति एक तरह से जो है चारणों की का जो है पुश्तैनी जो है पेशा जो है बन गया था। और ये चारण जो होते थे, चूँकि एक तरह जैसे कि अभी हम लोग जो है देखते हैं कि सत्यनारायण भगवान की कथा जो है पंडित जी ही कहते हैं, और जो पंडित जी जो है पहले विद्वान थे और उसके बाद जो है उन अपने जो है अपनी जो है विरासत जो है अपने जो है बेटे को जो है सौंप देते हैं। बेटा भी जो है सत्यनारायण भगवान की कथा और यज्ञ पुराण कर्मकांड करवाने लगता है। वैसे ही ये चारण कवि जो होते थे, अब जब मरने लगते थे या अब जो है उनको जो है साहित्यिक रचना वृत्ति से जो है संन्यास लेना होता था, तो वे अपनी रचना अपने जो है बेटे को जो है सौंप देते थे, योग्य बेटे को, और उससे जो है कहते थे कि इसमें जो है परिष्कार और सुधार करो और आगे जो है जोड़ो। और वह जो है उसका जो है वंशज चूँकि दूसरे राजकुमार के या दूसरे के यहाँ जो है जाता था, या उस जिस राज्य में रहता था उस राज्य के युवराज का जो है उसमें जो है उल्लेख करता है। तो इस भांति चूँकि पीढ़ी दर पीढ़ी यह जो है चारण साहित्य की जो है रचना और उसके परिष्कार और उद्धार की जो है वृत्ति उस समय जो है दिखती है। तो इस वजह से शुक्ल जी कहते हैं कि एक हाथ से दूसरे हाथ तक जो है जाने में फेर फार की जो है पर्याप्त गुंजाइश होती है। और इसका जो है प्रमाण भी जो है पृथ्वीराज रासो से जो है दिया जाता है कि जब पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी जो है बंदी बना करके जब ले जाने लगता है, तो उनके मित्र और जो है पृथ्वीराज रासो के जो है रचनाकार चंद बरदाई अपनी रचना अपनी पत्नी और पुत्र जलहन को जो है सौंप करके जो है चले जाते हैं कि शेष काम को जो है शेष जो है तुम पूरा करना। पुस्तक जलहन हस्त दई चली गज्जन निरिपत काज, यानी कि अपनी पुस्तक को अपने पुत्र जलहन के हाथों में जो है सौंप करके गजनी को जो है चल दिए राजा के कार्यवश। तो रचनाएं जो है संदिग्ध हैं। उसके बाद जो है गौड़ रचनाओं में जो है धर्म प्रचार की भी जो है धर्म प्रचार के तहत जो है अभी प्रसंगवश जो है हम लोग ने जो है विचार किया था मुख्य प्रवृत्ति के तहत कि नाथों सिद्धों और जैनियों ने तो जो है प्रचार किया ही, तो वे तो जो है धर्मपरक जो है ग्रंथ रचे थे, यद्यपि उन्हीं का जो है बाहुल्य था। और इसी जो है धर्म प्रचार से संबंधित या धार्मिक ग्रंथों के कारण ही शुक्ल जी ने इनको साहित्य की सीमा से बाहर कर दिया था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको हिंदी साहित्य के इतिहास की सीमा के अंतर्गत जो है रखा, इसलिए कि जो है इन्हीं की वजह से, यानी कि इन्हीं के द्वारा जो है बनाए गए मार्ग पर जो है चल करके ही जो है हिंदी अपने जो है स्वर्ण काल में अर्थात जो है भक्ति काल में जो है प्रविष्ट होती है। और नामवर सिंह तो इनसे थोड़ा और आगे जो है बढ़ करके जो है कहते हैं कि भक्ति काल में वीरगाथात्मक रचनाओं को संदिग्ध असाहित्यिक और अनैतिहासिक जो है मानते हुए ये कहते हैं कि आदि काल की जो है अनिर्दिष्ट जो है प्रवृत्ति तो जो है भक्ति की ही है, यानी कि आदि काल का नाम जो है वीरगाथा काल नहीं होना चाहिए, वरन जो है इसका नाम तो जो है भक्ति काल की जो है सीमा तो यहीं से जो है आरंभ हो जानी चाहिए थी।
1375 विक्रम संवत से नहीं, वरन जो है जब से ये रचनाएं जो है मिलने लगी हैं उसी समय से हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ जो है वीर गाथा से नहीं, वरन जो है भक्ति कथा से जो है शुरू होना चाहिए। राम ये जो है नामवर जी का जो है विचार है। तो ये धर्म प्रचार के लिए तो नाथो सिद्धो जैनियों ने और जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो है आए रामानंद और जो है माधवाचार्य ने तो जो है प्रचार अपने जो है शिष्यों के माध्यम में जो है प्रचार जो है किया ही, जो आगे चल करके रामानंदी संप्रदाय, श्री संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय, पुष्टि मार्ग वगैरह की जो है स्थापना हुई, जिस पर जो हम लोग भक्ति काल में जो है विचार करेंगे। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और संकादिक संप्रदाय, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अचिंत्य भेदाभेदवाद, इन पर जो है भक्ति काल में हम लोग, भक्ति काल के पृष्ठभूमि में हम लोग जो है विचार करेंगे। तो धर्म प्रचार तो ये लोग किए ही, और दूसरे तरफ जो है एक हिंदू धर्म और सनातन धर्म के प्रचारक थे, और दूसरे जो है इस्लाम धर्म के भी जो है प्रचारक जो है यहाँ पर जो है आए। और सबसे जो है बड़े प्रचारकों के रूप में जो है निजामुद्दीन जो है औलिया का नाम आता है। इन्हीं के जो है शिष्य हुए थे निजामुद्दीन औलिया, इन्हीं के शिष्य हुए थे अमीर खुसरो, जिनके सूफी गीत आज भी जो है प्रचलित है, जिसका जो है जो मैंने गाया था, चलिए फिर जो है गा देता हूँ। एक ही लाइन जो है गाऊंगा, लंबा होते जा रहा है। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के, प्रेम मदवा पिलाई के मिलाई के। तो इन होने भी जो है एक तरह से जो है अपने जो है धर्म का जो है प्रचार ही किया कि ये जो है छापा तिलक के पंडित जी, जो लोग जो है पंडित जी और जो है जो छापा तिलक जो है लगाते हैं और छापा तिलक लगा करके जो है ईश्वर तक जो है पहुंचाने की जो गारंटी देते हैं, हमारे यहाँ आ जाइए। ये हमारे जो है गुरुजी निजामुद्दीन औलिया जो हैं, ये आपको जो है सीधे जो है 72 हुरों के पास जो है ले करके जो है चले जाएंगे, और ये ले करके जो है चले जाएंगे। और उसमें इन्होंने जो है हिंदुओं के कर्म कांडों की जो है जम करके जो है खिल्ली उड़ाई कि 12 की खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया बैठी ढोल बजाए। वैसे ही ये मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के तौर पर भी जो है दो सुखने वगैरह लिखते हैं। घोड़ा आड़ा, रोटी जली क्यों, घोड़ा आड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, कि जो है फेरा न था जो है दिया वाला, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। तो ऐसे जो है दो सुखने की जो है रचना करके अपने जो है रचनाओं के द्वारा जन सामान्य को अपनी तरफ जो है आकर्षित जो है किया अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो की जो है खासियत यह भी है कि अमीर खुसरो हिंदी, खड़ी बोली हिंदी के जो है आदि जो है प्रयोक्ता हैं। खड़ी बोली हिंदी के आदि प्रयोक्ता, खड़ी बोली हिंदी के आदि प्रयोक्ता अमीर खुसरो हैं। इसके बाद जो है तो धर्म प्रचार, और इसी में जो है धर्म प्रचार में जो है नीति संबंधित जो है रचनाएं भी जो है की गई, जिसका जो है उल्लेख नीति यानी कि जो है सिद्धांत की जो है बातें, आचार व्यवहार की जो है बातें। तो नाथपंथियों ने, सिद्धों ने जो कि जो है साधना, सहज साधना जो है कीजिए, जैनियों के द्वारा जो है मंगलाचरण और भजन जो है कीजिए। और उसमें बात बात में जो है उन्होंने लोगों को जो है नीति युक्त जो है दोहे और जो है पदों के माध्यम से आम जन को जो है उद्वेलित, प्रेरित और
सजग और सहज जो है बनाने का जो है प्रयास जो है किया। तो इस प्रकार जो है ये जो है रचनाएं नीति संबंधित भी हैं। उसके बाद जो है छठी जो है प्रवृत्ति जो है आती है कि जो है इस काल में जो है साहित्य की जो है समस्त जो है विधाओं का या जो है जिस काल का नाम जो है बीज बप्पन जो है हजारे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है दिया है। तो उन सब का जो है बीज बपन या आदि इसी जो है काल में होता है। इस काल में जो है रचे गए साहित्य के जो है दो रूप हैं, काव्य रूप जिसका जो है बात किए हम लोग प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य, मुक्तकों में जो है दोहा, कुंडलियाँ, छप्पय इसी युग की जो है देन है। और जो है प्रबंध काव्य पर जो है हम लोग जो है चर्चा कर ही चुके हैं। प्रबंध काव्य जो है दो रूपों में जो है आते हैं। प्रबंध काव्य एक जो है महाकाव्य और दूसरा जो है गीति काव्य। महाकाव्य जिसमें जो है वीरता का जो है वर्णन है, वीर रस से जो है वीरता महाकाव्य। और जो है दूसरा जो है गीति काव्य, गीति काव्य यानी कि इसमें जो है गीति तत्व की जो है प्रधानता है। और ऐसी रचनाओं में जो है विसल देवरासो है, विसल देवरासो, और देवसेन की जो है श्रावकाचार है, श्रावकाचार। अब्दुल रहमान की जो है संदेश रासक, इसमें जो है संदेश रासक और संदेश रासक जो है रचनाएं हैं जिसमें जो है गीति तत्व की जो है प्रधानता है। और प्रबंध का और इनकी जो है दो प्रकार की जो है शैलियाँ, दो प्रकार के जो है मुक्तकों में जो है जो मुक्तक रचनाएं हैं तो इसका जो है सबसे जो है प्रचलित और प्रशंसित उदाहरण है विद्यापति की पदावली। और उस पदावली में उन्होंने अपने पदों में रीति, नीति, पद्धति, भक्ति, गीत, गीति के जो है सभी रूपों का प्रयोग जो है किया है। इसीलिए वे जो है मैथिल कोकिल भी जो है कहे जाते हैं और उनको आधुनिक जयदेव की जो है उपाधि दी जाती है। जयदेव जो है गीति परंपरा के जो है आदि या पुरोधा जो है पुरुष जो है माने जाते हैं। तो विद्यापति की जो है पदावली जिसमें हम लोगों ने जो है हाई स्कूल तक जो है पढ़ा है, गंगा स्तुति की जो बड़ा सुखसार पावल तु तीरे, और अभी जो है MDC में और MIC में और मेजर में जो है पढ़ना है कि जय जय भैरव असुर भयावनी पशुपति जो भामिनी माया, जो कि विजयादशमी के अवसर पर घर घर में जो है गाया जाता है और पूरे भारतवर्ष में वह जो है गाया जाने वाला वह जो है गीत है। तो ऐसे जो है गीति जो है काव्य की जो है परंपरा में इनका जो है बहुत ही जो है महत्वपूर्ण जो है योगदान है। और एक काव्य जो है कि जो है इनकी जो है भाषा पर अब जो है थोड़ा जो है कि इनकी जो है भाषा जो थी ना, उस भाषा को जो है डिंगल और पिंगल जो है कहा गया। डिंगल भाषा और पिंगल भाषा। तो आदिकालीन साहित्य की जो है भाषा क्या है, तो डिंगल और पिंगल। डिंगल भाषा, डिंग से जो है इन भाषाओं के जो है स्वरूप को लेकर के जो है विवाद है कि जो है कोई कहते हैं कि जो है डिंग से जो है बना है। डिंग का मतलब जो है डमरू होता है और डमरू के जो है टन टन की जो है आवाज़ होती है और जो है तो उससे जो है वैसे जो है टनक और कर्कश आवाज़ों वाले जो है वर्ण से युक्त रचनाओं को जो है डिंगल कहते हैं और वह जो है राजस्थान में जो है प्रचलन में रही। तो डिंग भाषा जो है डिंगल और पिंगल है। डिंगल पिंगल। डिंगल विशेष करके जो है राजस्थान में कठोर और मारवाड़ी में भाषा में कठोर वर्णों से युक्त, चूँकि वीरता का जो है वर्णन करना है और वीरता
यानी कि जो है जिसमें जो है परुषावृत्ति यानी परुषावृत्ति के लिए परुषत्व जगाने के लिए कर्कश और कटु जो है वर्णों का जो है प्रयोग लाजमी है। तो इसलिए डिंग वह जो है उसमें जो कठोर वर्णों का जो प्रयोग हुआ, इसी वजह से उसको जो है डिंगल जो है भाषा जो है कहा गया, जो कि क्षणिक हुआ, क्योंकि जब राजवाड़े जब खत्म हुए तो डिंगल भाषा का भी जो है अस्तित्व जो है खत्म एक तरह से हो गया और यह जो है भाषा जो है मृत हो गई। मगर उसी के जो है विपरीत जो है पिंगल जो है भाषा, जो श्रृंगारिक रचनाएं जो होती थी उसकी जो है भाषा जो है पिंगल थी। तो जो है पिंगल में जो है मधुर वर्णों का जो है प्रयोग होता है और इस यही जो है पिंगल आगे अपने माधुर्य के कारण कृष्ण काव्य परंपरा में कृष्ण की जो है भक्ति में जो है गाए गए जो है गीतों और भजनों की जो है प्रमुख जो है भाषा बनी। तो जो है इसी के जो है आधार पर जो है आगे चल करके जो है ब्रज भाषा में जो में लालित्य जो है आ पाया और वो जो है माधुर्य आ पाया, उसका जो है कारण पिंगल भाषा जो है रही है। और जो है काव्य के रूप में जो है काव्य रूप शैली, तो इसमें जो है काव्य के जो है विविध रूपों का हमने देखा कि प्रबंध काव्य भी लिखे गए, महाकाव्य भी लिखे गए, गीति काव्य भी लिखे गए, श्रृंगारिक काव्य भी जो है लिखे गए और नीति से संबंधित जो है रचनाएं भी हुई और उन रचनाओं में छंदों के जो है विविध रूपों का विविध प्रकार के जो है अलंकारों का जो है प्रयोग हुआ। दोहा, सोरठा और जो है चरित काव्य जो है इस युग की जो है देन है और जो है अनेक प्रकार के जो है छंदों का इसमें जो है प्रयोग हुआ और उपमा और रूपक के जो है प्रयोग में तो यह जो है जैसा जो है रूपकत्व जो है इन जो है वीर रस के जो है कवियों ने अपने जो है राजाओं या अपने आश्रयदाताओं के जो है वर्णन में किया है, बहुत ही जो है मनमोहक है। तो उपमा और रूपक जैसे जो है अलंकारों के जो है बहुत ही जो है सधे हुए कवि हैं। इस प्रकार मुझे लगता है कि जो है पर्याप्त होगा और अगर जो है कहीं कोई जो है समस्या हो तो जो है नीचे जो नंबर जो है डिस्प्ले हो रहा है उस पर जो है सूचित करेंगे, तो मैं उसका जो है निदान देने का जो है हर संभव जो है प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे ही अपना जो है स्नेह बनाए रखिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी करके मेरा मनोबल बढ़ाइए। धन्यवाद।